अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। आज की अपनी इस वीडियो में हम इंग्लिश 101 का लेक्चर नंबर 15 डिस्कस करेंगे, इंटरप्रेटिंग विजुअल डाटा। और जैसा कि आपको पता है, ये हमारी इंग्लिश 101 की लेक्चर वाइज MCQ सीरीज़ चल रही है। उम्मीद करती हूँ इससे पहले के लेक्चर्स आपने देखे होंगे और आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आज हम अपना लेक्चर नंबर 15 डिस्कस करते हैं। इसका फर्स्ट MCQ है, द पर्पज ऑफ अ डैश इज टू गिव अ रीडर न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन एट अ ग्लैंस। ठीक है, तो द पर्पज ऑफ अ टेबल, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है टेबल। यानी कि टेबल का पर्पस क्या होता है कि टेबल आपको न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन देता है। मैं अपनी हर वीडियो में आपसे ज़रूर कहती हूँ कि शॉर्ट लेक्चर्स लेकर अपने कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर करें और इन वीडियोस को भी आप बहुत अच्छे से समझ के प्रिपेयर किया करें, क्योंकि MCQs किसी भी तरह से आपको आ सकता है। अब यहाँ पे आपको मैंने जो MCQ प्रोवाइड किया है वो है द पर्पज ऑफ अ टेबल। अब ये भी हो सकता है कि आपको पेपर में आ जाए, द पर्पज ऑफ अ टेबल इज टू गिव द रीडर डैश। ठीक है, कि रीडर को कौन सी इंफॉर्मेशन देता है, न्यूमेरिकल देता है, मैथमेटिकल, लाइक कोई भी इंफॉर्मेशन का आपको ऑप्शन आ सकता है। या ये भी हो सकता है कि इसमें जो रीडर है ये आपको ऑप्शन में दे दे कि जो टेबल है वो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन किसको देता है, रीडर को देता है या राइटर को देता है। ठीक है, इस टाइप के MCQ आ सकता है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट चलते हैं, डैश आर यूजफुल फॉर क्विक रेफरेंस बट दे रिक्वायर केयरफुल रीडिंग। यहाँ पे भी आपका टेबल ऑप्शन है, टेबल्स आर यूजफुल फॉर क्विक रेफरेंस। ठीक है, क्विक रेफरेंस के लिए हमारे पास क्या चीज़ यूजफुल होती है, टेबल होती है। और इसमें रीडिंग जो है वो केयरफुल, यानी कि रीडिंग रिक्वायर होती है, इसमें केयरफुली रीडिंग करनी पड़ती है आपको इस चीज़ में। लेक्चर आप लोगों का बहुत वो लेंथी आप कह सकते हैं, लाइक कॉन्सेप्शुअल नहीं है। बस जितने भी MCQs बन रहे थे वो मैंने यहीं पे ही आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। जस्ट आप ये MCQs प्रिपेयर कर लें। लेक्चर को फुल आपको कॉन्सेप्शुअली रीड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, व्हेन यू रीड अ टेबल, जब आप टेबल रीड करते हैं तो आप सबसे पहले उसमें क्या देखते हैं, लुक एट द हेडिंग ऑफ ईच कॉलम फर्स्ट। ठीक है, लुक एट द फुट नोट गिवन एट द एंड, रीड द टाइटल ऑफ द टेबल फर्स्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है रीड द टाइटल ऑफ द टेबल फर्स्ट। ठीक है, जब आप टेबल रीड करते हैं तो सबसे पहले आप उस टेबल का टाइटल जो है वो रीड करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हार्ट डिजीज हैज़ कंसिस्टेंटली बीन द मेजर काज ऑफ डेथ। ट्रू है, ये कुछ ट्रू फॉल्स थे पैराग्राफ के हवाले से, तो वो भी मैंने यहाँ पे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे मैंने लिख दिए हैं। द एब्रीविएशन NA मीन्स नॉट एप्लीकेबल, ये ट्रू है। द मोस्ट सीरियस डिजीज इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी वाज टाइफाइड फीवर, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है आपका a relationship between at least two things, one of which is measured on a vertical axis and other on a horizontal axis is called graph। अब ये ग्राफ की डेफिनेशन है, आपने इसको एज अ डेफिनेशन प्रिपेयर करना है। ये आपको डिफाइन करने के लिए भी आ सकता है और ये भी हो सकता है कि आपको MCQ में ही आ जाए। ठीक है, तो ग्राफ क्या होता है, जिसपे हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजेंटल एक्सिस होते हैं, लाइक ये रिलेशनशिप होता है दो चीज़ों के दरमियान में। ठीक है, ग्राफ आपको पता है कि जिस तरह हम मैथ में ग्राफ अपने करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसके अलावा मैं अपनी इसी चैनल पे ये तमाम सीरीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ। आप में से जिन जिन के ये सब्जेक्ट्स हैं आप लोग ज़रूर देखिए, इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आपके क्विज़ की प्रिपरेशन भी आपकी इन्हीं वीडियोस से हो जाएगी और आपके मिड टर्म की प्रिपरेशन भी इन्हीं वीडियो से ही हो जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट चलते हैं, अ बार ग्राफ इज सिमिलर टू अ लाइन ग्राफ एक्सेप्ट द बार्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ डॉट्स एंड लाइंस। ठीक है, ये स्टेटमेंट मैंने ट्रू लिख दी है। कहते हैं अ बार ग्राफ इज सिमिलर, बार ग्राफ जो है वो किससे सिमिलर है, लाइन ग्राफ से। ये अब आपने याद रखना है, ये आपको एज अ MCQ आ सकता है कि बार ग्राफ किसके सिमिलर है, लाइन ग्राफ के। और सिर्फ इसमें क्या होता है कि इसमें डॉट्स हैं और उसमें लाइंस होती हैं, ये आपने चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट MCQ है, इसमें आपका ये एब्सोल्यूट, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव के बारे में है, ये आपकी ग्रामर है। इसको आप हैंड आउट से ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी लेंथी है, मतलब मीन्स के काफ़ी सारे टेबल बने हुए थे उसमें। ठीक है, तो मैंने जस्ट एक आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पे राइट कर दिया है। एब्सोल्यूट क्या है, कंपैरेटिव क्या है और सुपरलेटिव क्या है। ये आपको MCQs में इस तरह से आ सकते हैं कि या तो आपको MCQ एक सेंटेंस दे दिया जाएगा
और वहाँ पे अगर वो न्यूअर यूज़ हो रहा है तो वो न्यूअर का वर्ड निकाल के आपसे पूछ लेंगे कि ये क्या है, ये कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है, एब्सोल्यूट है, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि आपको एमसीक्यू दे दे और उसमें फिल इन दी ब्लैंक्स हो और वो आपसे कहेंगे कि आपने इसमें जो करेक्ट वर्ड है वो आपने यूज़ करना है इसके लिए, कि इसमें कंपैरेटिव लगेगा, सुपरलेटिव होगा या एब्सोल्यूट होगा, ठीक है। ये चीज़ आपने अच्छे से कर लेनी है। नेक्स्ट चलते हैं इक्विवेलेंस, द वर्ड और कंस्ट्रक्शन। अब ये इक्विवेलेंस की डेफिनेशन है, वो वर्ड्स जो इक्विवेलेंस को शो करें वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इक्वालिटी को शो करते हैं, इक्विवेलेंस कहलाते हैं, ठीक है। एग्जांपल है माइक्रो कंप्यूटर्स आर एज एफिशिएंट एज मिनी कंप्यूटर्स, ठीक है। तो इसमें एज एफिशिएंट एज किसको शो कर रहा है, इक्विवेलेंस को। अब आपने ये चीज़ इस तरह से याद रखनी है कि एमसीक्यू आपको दे के वो वहाँ से जो इक्विवेलेंस वर्ड है वो आपको सेपरेटली दे देंगे और पूछेंगे कि ये क्या है, ये इक्विवेलेंस है, ये नॉन इक्विवेलेंस है या पैरेलल है, क्या है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो इक्विवेलेंस को शो कर रहा है दो चीज़ों में इक्वालिटी को, वो इक्विवेलेंस होगी, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं, ये सेम एज लिखा हुआ है इसमें। नॉन इक्विवेलेंस क्या है, ये तो ऑब्वियसली जो इसमें इक्वालिटी शो नहीं होगी। अब यहाँ से अब मेन फ्रेम इज बिगर एंड मोर एक्सपेंसिव देन माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। तो ये इक्वेलेंसी को शो नहीं कर रहा। इसका भी सेम आपने इसी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि अगर आपको कोई सेंटेंस आ जाए वहाँ से वो कोई भी वर्ड सेपरेट करके आपसे पूछ सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस है, नॉन इक्विवेलेंस है, सुपरलेटिव है। और ये भी हो सकता है कि सेंटेंस में आपने खुद यूज़ करना हो, इक्विवेलेंस का वर्ड यूज़ करना हो या आपने नॉन इक्विवेलेंस का वर्ड चूज़ करना हो, ठीक है। सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव फॉर्म में भी हमारे पास क्या होता है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड टुडे। अब ये सुपरलेटिव फॉर्म आ गई है, फास्टेस्ट जो अभी हमने ऊपर कंपैरेटिव सुपरलेटिव देखी है उसमें ये सुपरलेटिव फॉर्म है। इनका यूज़ आपको आना चाहिए, ये ग्रामर है। पैरेलल, इसके बाद हमारे पास क्या है, पैरेलल इंक्रीज द बिगर द कंप्यूटर द मोर कॉम्प्लेक्स द ऑपरेशन इट कैन डू, ठीक है। ये आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बता दिया, द बिगर द कंप्यूटर द मोर कॉम्प्लेक्स। ये पैरेलल है, बिगर भी है और मोर कॉम्प्लेक्स, दोनों दो चीज़ें हैं जो पैरेलल जो है वो पैरेलल इंक्रीज को शो कर रही है, ठीक है जी। स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।